राधे राधे मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं कि बुध यदि आपकी कुंडली के एकादश भाव यानी 11वें भाव में यदि बुध है तो वो कैसा परिणाम देंगे। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बुध कैसे ग्रह हैं, बुध का स्वभाव कैसा है, कुंडली में 11वां भाव कौन सा है, 11वें भाव से हम किन किन चीजों को देखते हैं, और जब बुध आपके 11वें भाव में बैठते हैं तो 11वें भाव में बैठकर कहां पर दृष्टि बनाते हैं, वहां पर कैसा परिणाम देते हैं। इन सब चीजों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। आपके बारे में हमने कुछ लिखा है कि जब बुध आपके 11वें भाव में बैठ जाते हैं तो आपका स्वभाव कैसा बन जाता है। आपको बहुत जल्दबाजी होती है धनवान बनने की, परिवार का सहयोग मिलेगा, हिम्मत करो और आगे बढ़ो। इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करें, कैसी इन्वेस्टमेंट करनी है हम आपको बताएंगे। स्पष्ट बोलना सीखो, सबको खुश नहीं कर सकते, पढ़ाई पर ध्यान दो, बीच में मत छोड़ना, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, बीच में नहीं छोड़ना है। पर्सनल या प्रोफेशनल ये क्या है इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। प्यार करो मगर प्यार से, ज्यादा उलझन ठीक नहीं। तो आज की वीडियो में हम सब इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि बुध 11वें भाव में बैठकर या एकादश भाव में बैठकर कैसा परिणाम देते हैं और जहां दृष्टि बनाते हैं वहां पर कैसी दृष्टि उनकी होती है। वीडियो को शुरुआत करते हैं। मैं डॉक्टर मनमोहन गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो राधे मोहन में। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए बुध कैसे ग्रह है। कुंडली में बुध को सबसे छोटा ग्रह माना गया है, यानी बच्चा माना गया है, और बुध को राजकुमार की संज्ञा भी दी गई है। यानी बुध जो होता है कुंडली में वो राजकुमार की भांति कार्य करता है। और बुध वाणिज्य का दाता है, व्यापार का दाता है, बुध बुद्धि का दाता है, बुध चर्म रोग का कारक है, चर्म रोग का कारक है। कैसा चर्म रोग, आपको कहीं भी रैशेस या इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है बुध के कारण होती है। और जो 11वां भाव है उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम लाभ भाव से जानते हैं। यानी 11वें भाव से हम आपके लाभ को देखते हैं कि आपको जीवन में किस तरह का लाभ होता है, और यह भाव आपके बड़े भाई बहन का भाव भी होता है। तो देखिए जब बुध आपके 11वें भाव में बैठ जाते हैं, एकादश भाव में बैठ जाते हैं, तो आपके बड़े भाई या बड़ी बहन आपकी बहुत बुद्धिमान होते हैं, वो बहुत बुद्धिमत्ता से कार्य लेते हैं। आप भी बुद्धिमान हैं लेकिन वो आपको सहयोग भी करते हैं, आपके साथ कार्य करने में आपको हर प्रकार की हर संभव मदद देने का प्रयास भी करते हैं। जब बुध आपके 11वें भाव में बैठे हैं तो आपके व्यवहार में चंचलता देते हैं, क्योंकि बच्चा चंचल होता है। बुध आपके व्यवहार में चंचलता देता है, और किस व्यवहार में चंचलता देता है, कमाई में। आप सोचते हैं कि मुझे लाभ जो हो वो बड़ी तेजी से हो जाए। वैसे तो हर आदमी अमीर बनना चाहता है, बहुत जल्दी अमीर बनना चाहता है, लेकिन आप कुछ ज्यादा ही जल्दी करते हैं क्योंकि बुध आपके 11वें भाव में बैठे हैं। तो आप बहुत ऐसी कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊं, कैसे भी करके बहुत सारा रुपया, पैसा, धन दौलत बहुत सारा एक साथ कमा लें। इस प्रयास में आप निरंतर लगे रहते हैं, और इसीलिए यहां पर बुध आपसे कहते हैं कि सब कुछ मिलेगा। 11वें में बुध है, बुध आपको बुद्धि के माध्यम से सब कुछ देंगे, क्योंकि लाभ भाव में बैठे हैं। लाभ तो आपको होगा और बुद्धि के माध्यम से बुध आपको लाभ कराएंगे, लेकिन कहते हैं कि आप धीरे धीरे चलो, जल्दीबाजी मत करो। आपको आलस बिल्कुल नहीं करना है। कई बार आपके व्यवहार में ऐसा भी देखा जाता है कि आप चीजों को, आज की चीज को कल पर छोड़ देते हैं। कोई बात नहीं, कर लेंगे, अभी तो आज ही तो असाइनमेंट मिला है, कल कर लेंगे। नौकरी में, बिजनेस में, जो भी आप कार्य करते हैं उसमें आप चीजों को डिले करना शुरू कर देते हैं, जो आपके लिए हानिकारक साबित होती है। तो अवेयर रहिएगा, आपको चीजों में डिले नहीं करना है, आलसी नहीं बनना है। बुध आपको बचपन से ही, जब आप छोटे हैं, हम जैसे कि हर वीडियो में बात करते हैं कि बचपन से लेकर जवानी और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक आपका कैसा व्यवहार रहने वाला है, इस वीडियो में भी हम इसी तरह से बताएंगे। जब आप छोटे हैं तो आप छोटेपन में, बचपन में पढ़ाई में बहुत होशियार होते हैं। कोई भी कंपटीशन आप चुटकी बजाते निकाल लेते हैं। क्लास में आपको टीचर्स से बहुत प्यार मिलता है।
आपके जो साथी लोग होते हैं वो भी, आपका पीयर ग्रुप भी आपका अच्छा होता है, आपको हेल्प करता है, आप उनकी बहुत हेल्प करते हैं। टीचर्स आपको बहुत पसंद करते हैं। और यहां पर जब बुध बैठते हैं तो अपनी सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखते हैं। तो पढ़ाई में होशियार होने के साथ साथ जैसे जैसे आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, 14, 15, 16, 18 वर्ष की आयु के आसपास आप किसी प्रेम प्रसंग में लग जाएंगे। जो मेरे छोटे भाई बहन बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो जरूर बताएं कि आपके साथ किस उम्र में क्या हुआ है। और जो बड़े देख रहे हैं वो भी जरूर कमेंट में बताएं कि आपको कैसा महसूस हुआ, उस उम्र के पड़ाव में आप कैसे थे। पढ़ाई में आप बुद्धिमान हैं, इस कारण से यदि आप स्त्री हैं या पुरुष हैं तो आपके साथ अपोजिट सेक्स के साथ धीरे धीरे आपके रिलेशन मजबूत होने शुरू हो जाते हैं। इमोशनली कनेक्शन आप एक डेवलप कर लेते हैं और फिर आपको ऐसा लगता है कि जो क्लास मेरे मित्र, मेरी फ्रेंड या मेरा दोस्त जो भी उस कोर्स को करेगा, मैं भी उसी कोर्स में जाऊंगा या जाऊंगी। और मित्रों के चक्कर में कई बार आप या तो पढ़ाई को छोड़ देते हैं कि उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी तो मैं भी नहीं पढ़ पाऊंगा, उन्होंने कहीं और एडमिशन ले लिया, वो शहर छोड़कर चले गए तो शायद मुझे भी पढ़ाई को छोड़ना होगा। या फिर आप उस स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं, उस कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं जहां आपका प्रेम प्रसंग एडमिशन लेता है, जहां आपका प्रेमी या प्रेमिका ने प्रवेश लिया है, एडमिशन लिया है, आप भी वहीं पर जुड़ जाते हैं। तो यहां पर बैठकर बुध आपको पढ़ाई के साथ साथ प्यार भी देते हैं। हमने लिखा है प्यार करो मगर प्यार से। आप शांत स्वभाव के हैं निश्चित रूप से, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कभी कभी जब बहुत ज्यादा अति हो जाती है तो आप अपने प्रेमी या प्रेमिका को हिंदी में समझा देते हैं। कहते हैं ना, हिंदी में समझा दूं क्या, आप हिंदी में भी समझा देते हैं। तो थोड़ा प्यार कर रहे हो तो प्यार से ही कीजिएगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपके संबंध बनने से पहले ही टूट जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कैसा व्यवहार करना है। यहां पर बैठकर बुध आपको ये कहते हैं कि आप जल्दीबाजी के चक्कर में, बहुत जल्दी अमीर बनने के चक्कर में किसी जुए या सट्टे में पैसा बिल्कुल नहीं लगाए। जुए सट्टे से मतलब होता है कमोडिटी मार्केट, शेयर मार्केट, ये भी एक प्रकार का जुआ और सट्टा ही है, जहां पर पैसे को बहुत कम समय में मल्टीपल करने के सपने दिखाए जाते हैं। आप ऐसी चीजों से अवश्य ही जुड़ जाते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा चाव चढ़ा है तो 10,000, 5,000 रुपए या जितनी आपकी गुंजाइश है उतने पैसे लगाकर देखिएगा, आपको अवश्य ही नुकसान होगा। मैं सलाह यही दूंगा कि आप पैसा ना लगाएं, लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा उत्साहित है कि नहीं मैं वहां से पैसा कमा लूंगा तो आप लगाकर देखिएगा, आपको अवश्य ही नुकसान होगा। हाँ, एक शर्त पर आप यहां पर पैसा लगाएं, यदि आप लॉन्ग टर्म में पैसा लगाना चाहते हैं, यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लंबे समय के लिए करना चाहते हैं तो आप कीजिएगा, आपको लाभ होगा। जल्दीबाजी में कि आज पैसा लगाया कल निकाल लिया, कल लगाया परसों निकाल लिया, उसको किसी और में इन्वेस्ट कर दिया, तो आप नुकसान में रहेंगे। यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी पहले पूरी जानकारी लें। हमने लिखा है इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करें। यदि आप शेयर मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो बड़ा सोच समझ कर करें कि मुझे कौन से शेयर लेने हैं और लेकर उनको लंबे समय के लिए, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल के लिए छोड़ देना है, तब आप अच्छा पैसा कमा पाएंगे। यहां पर यह ध्यान रखने की जरूरत है, यदि आपने जल्दीबाजी की तो नुकसान का सामना करना पड़ेगा। पहले पूरी जानकारी लें फिर आगे करें, हिम्मत करें, निश्चित रूप से लाभ होगा। ऐसा नहीं है कि आपको लाभ नहीं होगा, आपके बड़े भाई, छोटे भाई, बड़े भाई बहन आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार बैठे हैं। हिम्मत से काम लेना है, आगे बढ़ना है। आप कई बार चीजों को इतना चुप रहते हैं कि लोग आपको बेवकूफ समझ लेते हैं। माफ करना दर्शकों, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं। कई बार जैसे मैंने भी आपको बताया कि आप बहुत ज्यादा शांत स्वभाव आपका है, आप गुस्सा, लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करते हैं। आपका शांत स्वभाव होने के कारण लोग आपको बेवकूफ समझ लेते हैं। कैसे? कुछ मानते हैं कि आपको तो कुछ पता ही नहीं है, हम कैसे भी बातें करते रहे, कुछ भी हम आपके लिए कॉन्स्पिरेसी करते रहे, कुछ भी आपको नुकसान पहुंचाते, आपको कुछ नहीं पता, आप तो बड़े शांत हैं। लेकिन कभी स्पष्ट बोल दीजिएगा ना उनको भी, तो वो उनको भी समझा दीजिएगा हिंदी में। जो इनको नहीं समझाना है वो उनको समझा दीजिएगा। यदि उनको आपने समझा दिया तो फिर वो आपको परेशान नहीं करेंगे। शांत स्वभाव रहना अच्छी बात है, लेकिन इतना शांत कि वो आपके खिलाफ षड्यंत्र पे षड्यंत्र करते जाएं और आपको नुकसान पे नुकसान पहुंचाते जाएं और आप बिल्कुल चुप रहें, यह ठीक नहीं।
थोड़ा स्पष्ट बोलना सीखिए, थोड़ा सामने वाले को दर्शा दीजिएगा। मैं लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं कि आप जाके लड़ाई झगड़ा करें, लेकिन सामने वाले को दर्शा दीजिएगा कि आप बुद्धिमान हैं, बेवकूफ नहीं हैं, जो कि लोग आपको समझते हैं। आप कई बार सबको खुश करने के चक्कर में कि मेरे जितने फ्रेंड्स हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, मेरे पास आस पड़ोस रहने वाले लोग हैं, या मेरे साथ कोई भी मिलने जुलने वाला व्यक्ति है, मैं उन सबको खुश रखूं, मेरी वजह से कोई परेशानी ना हो, मेरी वजह से किसी को लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए, मेरी वजह से कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से हर्ट ना हो। तो ये चीज़ें आप बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप सबको खुश कर पाएंगे? और इस चक्कर में कई बार आप छोटा मोटा झूठ भी बोल जाते हैं, लेकिन आप सबको खुश नहीं कर सकते। सबको तो भगवान भी खुश नहीं कर सकता, फिर आप और हम तो क्या चीज है? क्या हम सबको संतुष्ट कर पाएंगे? क्या हम सबको खुश कर पाएंगे? तो भैया स्वभाव अपना बदलिए, सबको खुश करने के चक्कर में अपना जीवन व्यर्थ ना जाने दें। अपने आप को संभालिए, अपने आप को समझिए आप क्या हैं। आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, क्योंकि बुध आपके 11वें भाव में बैठे हैं। पैसा कमाना आपके लिए चुटकी का खेल है, लेकिन सही जगह और सही समय पर इन्वेस्ट आपको करना है। पढ़ाई पर ध्यान दो, नहीं तो बीच में छूट जाएगी। मैंने भी आपको बताया कि आप पढ़ाई अपने मित्रों के कारण, अपने प्रेमी या प्रेमिका के कारण बीच में छोड़ देते हैं। आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा हो सकता है जिस कारण से आपको ये लगता है कि मेरे दोस्त ने छोड़ दी तो मैं भी छोड़ देता हूँ, या रुपए पैसे जल्दी कमाने के चक्कर में भी आप पढ़ाई छोड़ देते हैं। आपको लगता है कि पढ़ाई में कुछ नहीं रखा, मुझे पैसा कमाना है, मुझे बहुत जल्दी अमीर बनना है, मुझे हर उस लेवल को पार करना है जो इस दुनिया में सबसे ऊंचा है। इस चक्कर में भी आप कई बार अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं, और बाद में फिर आप सोचते हैं कि शायद मैंने बहुत गलत किया, मुझे पढ़ाई को बीच में नहीं छोड़ना था। लेकिन मित्रों, घबराइएगा नहीं। यदि आप फिर से हिम्मत करेंगे, आप फिर से पढ़ाई से जुड़ना चाहेंगे, तो बुध आपको पढ़ाई पूर्ण भी करा देंगे। हिम्मत आपको करनी है। ज्यादा उलझन जीवन में ठीक नहीं होती। हमने क्यों लिखा है? क्योंकि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं। हमने लिखा है प्रोफेशनल या पर्सनल। क्यों लिखा है कि पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को दोनों को अलग अलग रखना है। और इनमें एक चीज और बता दूं, यहाँ पे एक चीज और देखी गई है, कई बार जिनके बुध 11वें भाव में होता है, उनकी लाइफ में या तो प्रोफेशनल लाइफ अच्छी होती है या फिर उनकी पर्सनल लाइफ अच्छी होती है। हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी है या पर्सनल लाइफ आपकी अच्छी है। दोनों को, जैसे मैंने बताया कि आप सबको खुश करने के चक्कर में आप जीवन में एक तालमेल बैठाते रहते हैं कि मैं इसको भी खुश कर दूं, मैं इसको भी खुश कर दूं, मेरी प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी हो जाए, मेरी पर्सनल लाइफ भी अच्छी हो जाए, मेरे घर परिवार बच्चे सब अच्छे से रहे, मेरी फैमिली में सब मेरे साथ ठीक ठाक व्यवहार करें, मेरे जो प्रोफेशनली जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं वो सब ठीक ठाक रहे। और इस चक्कर में, इसी उधेड़ बुन में, इसी तराजू के चक्कर में आप कभी इस तरफ कभी उस तरफ उलझन में लगे रहते हैं। थोड़ा सा शांत हो जाए, समय के ऊपर कुछ चीजें छोड़ दें, कुछ चीजें भाग्य पर छोड़ दें, कुछ चीजें अपने आप आपके पास चलकर आएंगी। धीमे धीमी गति से आगे बढ़े। बहुत जल्दी के चक्कर में अपने आप को मानसिक उलझन में न डाल दें। ऐसी अवस्था ना तैयार कर लें जो आपके लिए हानिकारक हो जाए, जिसमें आप सोचने में मजबूर हो जाए कि यह मेरे साथ क्या हुआ। ध्यान रखिएगा, आपके 11वें भाव में बुध बैठे हैं, आपको बुद्धिमान बनाते हैं, लोगों से अलग आपको बनाते हैं। आप सबकी तरह आम इंसान नहीं हैं। आपके पास बुद्धि के दाता बुद्ध भगवान स्वयं 11वें भाव में बैठे हैं, तो आपको लाभ देंगे ही देंगे। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि आप गेहूं की फसल को समय पर बोते हैं तो समय पर अप्रैल में उसको काट लेते हैं, और यदि आप ये सोचें कि मैं अप्रैल में बो दूं और उसको फिर से मैं अगले 2 महीने बाद, 3 महीने या 4 महीने बाद काट लूं, क्या यह पॉसिबल है? बीज फलीभूत हो पाएगा? समय होता है, हर फसल का समय होता है, हमारे भाग्य का भी समय होता है, हमें मिलने का भी समय होता है। प्रयास कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, लगन के साथ काम कीजिएगा, ईमानदारी के साथ काम कीजिएगा, बुद्धि के साथ काम कीजिएगा। अपना जो ज्ञान, जो अनुभव बुद्ध ने आपको बचपन से लेके अब तक दिया है, उसका प्रयोग करके आगे बढ़े। निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। धीमी धीमी गति से आगे बढ़े। अभी हम आपको उपाय भी बताएंगे
चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। बुध 11वें के अलावा और सभी भावों में बैठकर कैसा परिणाम देते हैं उसके ऊपर भी हमने वीडियो डाली हुई है, और अन्य ग्रह अलग अलग घरों में बैठकर कैसा परिणाम देते हैं इसके लिए भी हमने प्लेलिस्ट में वीडियो डाली हुई है। आप वहां पर भी देखें और वहां भी वीडियो को लाइक करें और यहाँ भी वीडियो को लाइक करें। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आगे बात करते हैं कि बुध यदि 11वें में बैठे हैं और आप अभी भी उलझन में हैं, परेशान हैं, तो थोड़ा सा आपको अपने लिए उपाय करना होगा। क्या उपाय आप कर सकते हैं? आप भगवान बुध के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा अर्चना करें। गणेश जी की एक माला डेली करें, ओम गम गणपताय नमः, ओम गम गणपताय नमः। ये माला ओम गम गणपताय नमः, ओम गम गणपताय नमः, इस तरह से माला आप जरूर करें। 108 माला, 108 मोतियों की माला आप जरूर करें। निश्चित रूप से भगवान गणेश आपसे प्रसन्न होंगे। मंदिर में भगवान गणेश को दूबड़ा अर्पित करें, भगवान गणेश को मोदक यानी लड्डू का भोग लगाएं। बुधवार के व्रत आप कर सकते हैं। आप बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। ये छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें करने से आपको बहुत लाभ हो सकता है। बुधवार के दिन आप हरी शर्ट पहने, हरी रंग के कपड़े, सूट धारण करें। यदि आप स्त्री हैं, साड़ी पहन सकते हैं, सूट पहन सकते हैं। जो भी दर्शक मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप हमें जरूर बताएं कि भगवान बुध आपको 11वें भाव में बैठकर कैसा परिणाम दे रहे हैं। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है और आपके कमेंट के आधार पर हम रिसर्च के आधार पर ही नई नई वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।